हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय गुजरात बोर्ड नवनीत असाइनमेंट फर्स्ट एग्जाम 2025 का गणित विषय का चैप्टर नंबर 3 का विभाग नंबर बी सॉल्व करने जा रहे हैं। राइट। इसके पहले जो मैंने विभाग बी की वीडियोस बनाए हैं आप लोगों ने देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। राइट। मेरी वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम समय में आप जल्दी से सेक्शन को सीख जाओगे। स्टार्ट करते हैं। पहला, नीचे के रैखिक समीकरण सुसंगत है या नहीं जांच करना है, यानी रैखिक समीकरण को देखना है कि ये सुसंगत है या नहीं। और कैसे देखना है? a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की कीमत लेकर ये निश्चित करो और उसके समीकरण दर्शाती रेखा का प्रकार भी बताओ। यानी यहाँ पर समीकरण दिया गया उसको a1 a2 b1 b2 c1 c2 के आधार पर ये निश्चित करना है कि ये समीकरण सुसंगत है कि नहीं, और अगर है तो वह रेखा का कौन सा प्रकार है ये भी बताना है। बहुत आसान है, टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है x + 2y - 6 = 0 और 2x + 4y - 16 = 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखो पहला क्वेश्चन, x + 2y - 6 = 0, 2x + 4y - 16 = 0। राइट। अब क्या करना है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 लिख दो। राइट। अब देखो ध्यान से, पहले इसमें इसके आगे कुछ नहीं है तो एक ले सकते हैं। राइट। क्या ले सकते हैं? एक। अब देखो ध्यान से कि a1/a2, तो ये रहा a1 एक और इधर a2, यानी दिमाग लगाओ। ये a1 है तो ये a2 है, ये b1 है तो ये b2 है और ये c1 है तो ये c2 है। समझ में आ गया? ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। a1 एक और a2 दो, तो 1/2 बराबर b1 2 और b2 4, तो 2/4 बराबर c1 -6 और c2 -16। अब इसको समझिए आप, 1/2 बराबर, अब इसको समझिए, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो ये भी तुम्हारा कितना आ गया? 1/2 आ गया। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर, अब ये 6/16 है। 6/16 मतलब 2 तिहाई 6, 2 आठे 16, यानी आ कितना रहा है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3/8। यानी आप ऐसा बोल सकते हो a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन ये बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है मतलब ऐसे लाइन कर देने का, c1/c2। यहाँ देखो ये दोनों बराबर है बट ये बराबर नहीं है। राइट। तो ये सुसंगत तो नहीं हुआ, सुसंगत नहीं हुआ। और ये कौन सी रेखा होगी? समांतर रेखा। जब भी समांतर रेखा होंगी तो सुसंगत नहीं होंगी। राइट। आगे देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरे नंबर में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब दूसरे नंबर में चेक कर लो अच्छे से क्या है। ये देखो a1 2 है और a2 4 है, तो 2/4 बराबर b1 b2 में जाते हैं। देखो यहाँ कोई संख्या नहीं है तो -1, यहाँ -2, तो -1/-2 बराबर c1 में जाते हैं तो ये -8 है, ये -16, -8 -16। अब देखो 2/4 को काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 1/2 आ गया। फिर ये देखो माइनस माइनस प्लस, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, ये भी 1/2 आ गया भाई। तीनों बराबर है, तीनों बराबर है। यानी आप ऐसे लिख सकते हो कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आप लिख सकते हो ना, तीनों क्या है? बराबर है। तीनों के तीनों क्या है? बराबर है। और जब बराबर है तो ये सुसंगत है। क्या है ये? सुसंगत है। और ये कौन सी रेखा है? संपाती। यानी जब संपाती रेखा होगा तो वो सुसंगत होगा। राइट। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और है। नेक्स्ट तीसरा है x + y - 4 बराबर 0, 2x - y - 2 बराबर 0, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है ना। देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक ले लेंगे, तो 1 में इधर 2 बराबर b1 कितना है? 1 और b2 कितना है? -y, यानी उसके आगे कुछ नहीं तो -1 बराबर c1 कितना है? -4 और c2 कितना है? -2। ये 1/2 समझ में आ गया। 1/-1 ही रहेगा बराबर, ये माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, यानी ये कोई बराबर नहीं। a1/a2 b1/b2 के बराबर में नहीं है, b1/b2 c1/c2 के बराबर में नहीं है। राइट। तो जब बराबर में नहीं है तो सुसंगत है, तीनों के तीनों। जब तीनों के तीनों बराबर नहीं है तो वो सुसंगत है और प्रतिच्छेदित रेखा। याद रखना,
तीनों के तीनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदित रेखा होंगी और वो सुसंगत होंगी, और तीनों के तीनों बराबर हो तो वह संपाती रेखा होंगी, वो भी सुसंगत होगी, और दो बराबर हो एक बराबर ना हो तो समांतर रेखा होगी और सुसंगत नहीं होगी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन हो गया पूरा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा नंबर प्रश्न। जहां समीकरण युग्म 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 और 6x माइनस 2y माइनस पी बराबर 0 को दर्शाती रेखा समांतर हो तो p की कीमत ज्ञात करो। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले समांतर रेखा के लिए शर्त बताओ। दर्शाती रेखा समाभी मैंने बताया a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं बराबर c1 बटे c2, यही समांतर रेखा है। आगे के दो बराबर होंगे, पीछे वाला बराबर नहीं होगा, राइट। अब तुम्हें ज्ञात क्या करना है, p की कीमत ज्ञात करनी है। किसकी कीमत? p। तो याद रखो p कहाँ है? छेले में है, यानी c1 बटे c2 वाले सीरीज में आएगा। तो दो के कंपेरिजन में आप b1 बटे b2 नहीं बराबर c1 बटे c2 लिख सकते हो। क्यों बोलो सर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसमें p आएगा ही नहीं, p तो c वाले सीरीज में, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखो, अब आपका पहले b1 है तो ये देखो ये रहा माइनस वाई है मतलब माइनस है, और इधर माइनस 2y यानी माइनस 2, राइट। नहीं बराबर c1 बटे c2, तो c1 कैसे, c1 बटे c2 कैसे लेंगे? यहाँ -5 है तो -5 लेंगे, और c2 कितना आएगा तुम्हारा? माइनस। समझ में तो आ रहा होगा, राइट। क्योंकि आप समझो कि ये आपका क्या है, a1 है, ये b1 है और ये c1 है, a2 b2 c2, इसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, राइट। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 1/2 नहीं बराबर 5 बटे पी। तो पी का गुणा अगर 1 से हो जाएगा तो पी होगा, और 2 का गुणा 5 से होगा तो 2 पंजे 10, राइट। लेकिन नहीं बराबर, यानी पी नहीं बराबर +10, राइट। यानी इसमें आप ऐसा लिखोगे कि 10 के अलावा, यानी 10 तो बराबर में नहीं आ रहा है, पक्का है, 10 के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, 10 के अलावा, 10 को छोड़ के, राइट। नेक्स्ट, जहां सुरेख समीकरण का युग्म 2x माइनस 3y बराबर 12, 6 प्लस के वाई बराबर 36 के असंख्य हल मिले तो k की कीमत ज्ञात करना है। असंख्य हल मिले अर्थात संपाती रेखा। असंख्य हल कभी भी बोले ना, असंख्य हल मिले यानी संपाती रेखा। संपाती रेखा कॉन्सेप्ट a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है, राइट। अब आपको k ज्ञात करना है, तो चेक करो k है कहाँ। देखो ये a है, ये b है, ये c है, यानी k b में है, यानी आपको पहला वाला ही ले लेने का, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। बोला c1 बटे c2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहां पर k है ही नहीं, इसी में काम हो जाएगा। अब ध्यान समझो, a1 कितना होगा तुम्हारा? तो a1 तुम्हारा होगा 2 और a2 ये तुम्हारा होगा 6 बराबर b1 यानी -3, और b2 कितना होगा तुम्हारा? k प्लस k, ठीक है। k का गुणा 2 में होगा 2 के बराबर 6 गुणे -3 तो -18, तो k बराबर -18 बटे में 2, तो k बराबर -2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट ना। आगे देखिए, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट, राइट। बस 3 ही क्वेश्चन थे भाई, पूरा कुछ नहीं है, चैप्टर क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया, राइट। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे मिलने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 मिलते रहें। इसी के साथ जय हिंद, राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कुछ अलग अंदाज के साथ।